अगर आप एक परफ्यूम एंथुसियास्ट हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। मैं चाहूँगा कि आप एंड तक इसे देखें। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, वीडियो छोटा रहेगा बट काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं मैंने और उनके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है, काफ़ी सारे परफ्यूम्स को कवर किया है, काफ़ी सारे क्लोन्स को कवर किया है, इंस्पायर्ड वर्जन्स को, इंस्पायर्ड हाउसेस को कवर किया है और डिमांड्स पे भी कवर किया है, अपने तरफ से भी कवर किया है। और मुझे लगता है सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि पर्सनल ओपिनियन मेरा जो है, मैं जानता हूँ मैटर इतना नहीं करता क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बात कह सकता हूँ, मैं सबके लिए नहीं बोल सकता। आई डोंट नो कितना रेलेवेंट है यानी, बट मैं यहाँ आज एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जो पूरी एक रैट रेस है, मैं चाहता हूँ कि एक टाइम आए कि वो ख़त्म हो जाए। और वो रैट रेस है कि इसका बेस्ट क्लोन मिल जाए, दिलवा दीजिए, या फिर किसी भी तरह से मुझे वो परफ्यूम आप पता करा दीजिए कहाँ मिलेगा, कौन सा है। मुझे बेसिकली एक 10 on 10 क्लोन चाहिए। और हम भी इसी सवाल के चलते और इसी पूरी खोज के, इसी पूरे हंट के चलते कंटेंट बनाते हैं क्योंकि हमको पता है कि लोग यही चाहते हैं और हमको उन्हें देना है। क्योंकि अगर हमारी नोज़ थोड़ा सा दूसरों से कुछ अलग फ़र्क कर पा रही है, कुछ चीज़ों को पकड़ पा रही है, या अगर कुछ लोगों को हमारा जो ओपिनियन है वो समझ आ रहा है, रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे अंडर एक ऑब्लिगेशन है कि हमें उनको वो चीज़ देनी है। वही हम करते हैं। बट मुझे लगता है कि ये जो रैट रेस है, इसके चलते कितना पैसा बर्बाद हुआ है लोगों का, और आज भी हो रहा है और मुझे लगता है आगे भी होता रहेगा। बट आई होप कि कुछ लोग इस वीडियो को देखें और इस मैसेज को समझें कि ये कितना ज़्यादा जेब पर भारी पड़ रहा है। आपका पूरा शेल्फ भरता जा रहा है और आपको एक परफेक्ट क्लोन नहीं मिल रहा। मैं आए दिन देखता हूँ मेरे कमेंट सेक्शन भरा रहता है ऐसे सवालों से कि सर इस फलाने परफ्यूम का एक 10 on 10 क्लोन बता दीजिए, इस फलाने परफ्यूम का एक 10 on 10 क्लोन बता दीजिए। अब सबसे पहला सवाल मेरा उनसे ये है कि आप ये मुझे बताइए कि ये कम्युनिटी कितनी बड़ी है। ये कम्युनिटी मेरे हिसाब से बहुत छोटी है, लाइक बहुत छोटी, क्योंकि परफ्यूम एक शौक़ है, एक मैं कहूँगा एक ऐसा एक हॉबी है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही ऐसी चीज़ है कि लोग इसे ज़रूरत नहीं समझते, लोग इसे एक्सेसरी समझते हैं, लोग इसे ऐसी चीज़ समझते हैं कि ये तो फ्री की चीज़ है, ये तो ज़रूरत की चीज़ नहीं है, ये तो चीज़ों के साथ आती है। लाइक डिओड्रेंट्स आते हैं और मैं कहीं चला जाता हूँ तो मुझे कपड़े खरीदने तो मैंने डिओड्रेंट ले लिया अच्छा महकने के लिए, या ले लिया भाई कोई परफ्यूम चलते फिरते। तो क्या ये इतनी ज़रूरी चीज़ है? जैसे कि खाने की चीज़ें होती हैं, पानी है, दूध है और रोटी कपड़ा, ये सब चीज़ें हैं जो है नेसेसिटी। बट क्या परफ्यूम नेसेसिटी है? तो उसको इस तरह से देखा नहीं जाता। फिर कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका एक वो शौक़ है, जिन्हें वो पसंद है, जिन्हें वो और चीज़ों से ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि हमें परफ्यूम्स ज़्यादा पसंद है, शौक़ ज़्यादा है, हमें उन्हें और ज़्यादा एक्सपीरियंस करना पसंद है। तो एक वो कैटेगरी आ जाती है जहाँ हम लोग हैं, या कितनी बड़ी ये कम्युनिटी होगी, छोटी सी होगी आई गेस, राइट। उस छोटी सी कम्युनिटी के अंदर आपको लगता है कि लोगों ने बाकेरा 540 स्मेल किया होगा सबने, और सबने ही डियोर सवाज स्मेल किया होगा, सबने ही वर्साचे डिलन ब्लू स्मेल किया होगा, सबने ही तैर तैर में स्मेल किया होगा? नहीं, किसी ने भी नहीं किया। उसके अंदर भी बहुत कम लोग हैं जिन लोगों ने एक्चुअल में ये चीज़ें स्मेल की हैं, या जो आपको सड़क पे चलते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो आपके दोस्त हैं या आपके पड़ोसी हैं या आपके रिलेटिव हैं, ये लोग सब जानते हैं डियोर सवाज क्या है, सब जानते हैं कि बाकेरा 540 क्या है, सब जानते हैं कि क्रीड एवेंटस क्या है? कोई नहीं जानता। आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में लोगों को मुझे लगता है परफ्यूम से ज़्यादा इत्र के बारे में पता होगा, और इत्र का भी नाम नहीं पता होगा, खुशबू पता होगी, ये मोगरे की है, ये अगरबत्ती की है, ये चंदन की है, ठीक है, तो ये है, ये गुलाब की है। ये छोटी छोटी चीज़ें पता है लोगों को, किसी को नहीं पता भाई कि ब्लो द शैनल क्या है और आपने क्या पहना हुआ है। वो तो आप उन्हें बताएंगे कि हाँ भाई, अगर कोई आपके पास आता है और पूछता है भाई परफ्यूम बहुत अच्छा है क्या है, आप बताएंगे ये है, ठीक है। तो आप इस बात को लेके क्यों डरे हुए हैं कि लोगों को यहाँ पता न चल जाए कि ये 10 on 10 क्लोन नहीं है? अरे अगर वो 60% क्लोज भी है, 50% क्लोज भी है, तब भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ एक ही चीज़ सेटिस्फाई करनी है, और वो है ये आपका सेल्फ कॉन्शियस, आपका माइंड। आप उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि मैंने एक 10 out of 10 क्लोन पहना हुआ है, तो मैं किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता हूँ दैट आई एम वेयरिंग ब्लो द शैनल ओरिजिनल।
आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा फेज आएगा, आपके सामने एक ऐसा बंदा आएगा जो आपसे टक्कर लेगा, नहीं लगाया हुआ, आप बोलोगे नहीं लगाया हुआ, बोलेगा नहीं लगाया हुआ, आपको सच में लगता है ऐसा होगा। और उसी चीज़ के चलते आपने हज़ारों रुपए, 10,000, 20,000, 30,000 छोटे छोटे क्लोन्स खरीदने में खर्च कर दिए होंगे। इससे अच्छा तो आप एक ओरिजिनल ही ले लेते। जब आपको धीरे 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 करके इतना आगे आना था, आप थोड़ा वेट करके सीधे वहीं चले जाते और एक बॉटल ले लेते, आपको असली परफ्यूम का मज़ा मिल जाता। आप तिल करके एक रुपया उसमें ना वेस्ट करते कि इसका क्लोन, इसका। आपकी शेल्फ में अब से 5 से 6 क्लोन एक परफ्यूम का होगा और आप आज भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी श्योर। आज भी क्रीड एवेंटस का एक बहुत अच्छा क्लोन ढूंढ रहे हैं। यू नो दैट इन योर सेल्फ, एंड दिस इज जस्ट सैड। और हम वही कर रहे हैं, हम भी आपकी हेल्प करने में लगे पड़े हैं कि हम भी चलो ढूंढ के लाते हैं, क्या पता मिल जाए। मैंने कितनी बार कोशिश किया कि क्रीड एवेंटस का भाई क्लोन मिल जाए, बिकॉज मेरी ऑडियंस भाई परेशान है कि भाई 10 on 10 क्लोन मिल जाए उनको, जबकि किसी ने क्रीड एवेंटस स्मेल नहीं किया होगा आपके आसपास, किसी ने भी, अनलेस आपका कोई आपके जैसा कोई हो जिसने आपके जैसे जितने परफ्यूम्स ट्राई किए हो और वो आपके जैसा हो, या आपका कोई सगा संबंधी हो जो जानता हो, आपके जैसा पैशन रखता हो परफ्यूम्स के लिए। सो वाई द रैट रेस? क्यों? अगर करना है तो आप सीधा पैसे जोड़िए और ओरिजिनल ले लीजिए, चाहे आपको वो अगले 2 साल बाद मिले, बट आप खुश हो जाएंगे कि मैंने ओरिजिनल फाइनली ले लिया, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। अगर आपको अपनी कॉन्शियंस को ही सेटिस्फाई करना है तो यू विल बी लाइक हाँ आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है। अब मेरे पास जो एक परफ्यूम है, दिस इज़ अर्द अल ज़ाफ़रान अल दिरगम, ठीक है। एक बीस्ट मोड फ्रेशी है और उसके बारे में कभी और बात करेंगे। आज मैं इसके बारे में कुछ और बात करने वाला हूँ। अब ये भी एक परफ्यूम है, ठीक है। अब ये शनेल का एलियोरम स्पोर्ट का क्लोन है, ठीक है। अब लोगों को पता चल गया कि ये उसका क्लोन है, ऐसा वैसा, ठीक है। अब लोग इसे इस्तेमाल इसलिए कम कर रहे होंगे कि अच्छा परफॉर्म करता है या बीस्ट मोड है या बहुत अच्छा स्मेल करता है, पर उससे ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल कर रहे होंगे क्योंकि ये शनेल एलियोरम स्पोर्ट का क्लोन है। तो कोई पूछेगा तो भाई बड़े चौड़ के बताएंगे, भाई दिस इज़ शनेल एलियोरम स्पोर्ट, कभी स्मेल किया है? मैं पहनता हूँ 10,000 रुपये का फ्रेग्रेंस। दिस इज़ वॉट यू आर एक्चुअली चेजिंग। यू आर नॉट चेजिंग द परफ्यूम, यू आर चेजिंग योर सेल्फ कॉन्शियस कि मुझे अपने आप को ऐसा स्मेल करना है। यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट। दिस इज़ वेरी टॉक्सिक फॉर यू and your finances, period. Believe me, this is a very sad thing. I was one of you people. I still am. कहीं ना कहीं मैं भी वो बन जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि यार एक ऐसा एक मतलब रोजा की बात कर लेते हैं, रोजा एनिग्मा की बात कर लेते हैं, वेरी एक्सपेंसिव परफ्यूम। मैं सोचता हूँ कि यार क्लोन मिल जाए इसके जैसा, तो रोजा एनिग्मा को भी मैं पहन के, बट मेरी जो खोज है वो कहाँ है? वो ये, आई वॉन्ट टू स्मेल रोजा एनिग्मा, ठीक है। ये नहीं दैट आई वांट टू इंप्रेस अदर पीपल दैट आई एम वेयरिंग रोजा एनिग्मा। पता नहीं लगा सकते तुम कि ये ओरिजिनल है या नकली है। नो, मेरी वो खोज नहीं है। मैं शायद कोशिश करूंगा, मैं रोजा एनिग्मा को ओरिजिनल डीकैंट लेके स्मेल करके पसंद आया तो मैं ओरिजिनल ले लूँगा या छोड़ दूंगा। अगर मुझे अपनी सेल्फ कॉन्शियस को सेटिस्फाई करना होगा, मैं क्लोन्स के पीछे नहीं भागूंगा, बिकॉज आई नो अल्टीमेटली क्लोन्स तो क्लोन्स रहेंगे, ठीक है। तो अगर कोई ये पूछता है कि भाई सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन इज़ सिंपल। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि परफ्यूम का काम है अच्छा महकना। अगर एक 50 रुपये का अतर भी अच्छा महक रहा है और लोगों से आपको उससे तारीफ़ मिल रही है या आपको अच्छा लग रहा है, तो उस परफ्यूम ने अपना काम कर दिया, चाहे वो किसी का क्लोन हो या ना हो। हवा में फ़र्क करना बहुत मुश्किल है वैसे भी, और आप इंडिया में रहते हैं। इंडिया में किसी को अभी तक भी, मैं बता रहा हूँ 70% ऑडियंस को ये नहीं पता कि डियोर सवाज क्या है। डियोर सवाज बहुत फेमस परफ्यूम है। हो सकता है ओवरसीज़ लोगों को पता हो क्योंकि वहाँ वो एक बेसिक है, बट इंडिया में अभी भी ये भी बेसिक नहीं है। इंडिया में अभी भी बेसिक फॉग है, अभी भी वाइल्ड स्टोन बेसिक है, अभी भी डेनवर बेसिक है, ओके। और वो भी लोग नहीं पहचान पाते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने क्लोन ले लेंगे, कितना पैसा वेस्ट करेंगे अपना, कितना। इज़ देयर अ लिमिट सिर्फ एक क्लोन के पीछे भागने में कि दिस इज़ द बेस्ट फॉर रियल? मतलब अगर आपको सच में कुछ ओरिजिनल को स्मेल करना है, आप उसका डीकैंट ले लीजिए। डीकैंट लेने के बाद स्मेल कीजिए, अच्छा लगे तो प्लान द बॉटल इटसेल्फ, नॉट द क्लोन। और क्लोन की पूरी मार्केट इंडस्ट्री इसी चीज़ पे थ्राइव कर रही है, आपके इस ऑब्सेशन के ऊपर। जो आपका ये ऑब्सेशन है ये कभी रुकेगा नहीं, और इसी चीज़ के पूरे इन्फ्लुएंस में ये लोग क्लोन्स फेंक के मारते रहेंगे मिडल ईस्ट से या जहाँ से भी आपकी तरफ, और आप ख़रीदते रहेंगे। यही दुकान चल रही है। सो अगर आपको इन्हें इन्जॉय करना है तो आप ऐसे इन्जॉय कीजिए दैट आई एम वेयरिंग अ गुड परफ्यूम, आई एम वेयरिंग अ वेरी ब्यूटीफुल परफ्यूम, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट
brand it is, what clone it is supposed to smell good and its only job is this and nothing else. कॉम्प्लीमेंट मिल गया, बहुत अच्छी बात है, कोई पूछे कौन सा, आप बता दो ये है. बट अपने दिमाग में इस रैट रेस से आप बाहर निकलिए दैट आई वॉन्ट टू स्मेल लाइक दिस 110% लाइक दिस. ओके, आई एम बीइंग सीरियस राइट नाउ. ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप इस रैट रेस से बाहर निकलें. अगर आपको एक परफ्यूम स्मेल करने में अच्छा लग रहा है तो आप समझ जाइए दैट दिस इज़ इट, रिगार्डलेस ऑफ कि किसका क्लोन है. और अगर अच्छा नहीं लग रहा तो फेंक दीजिए, चाहे वो क्रीड का टॉप सेलिंग परफ्यूम ही क्यों ना हो, इट डजंट मैटर. और हाइप ट्रेन में बिल्कुल मत चढ़िए, बिल्कुल भी नहीं. हाइप ट्रेन इज़ द वर्स्ट थिंग. हाइप ट्रेन घटिया चीज़ की भी हो सकती है फ़ायदा करने के लिए खुद का, और हाइप ट्रेन एक अच्छी चीज़ की भी हो सकती है. सो यू हैव टू वेरीफाई कि वो चीज़ है क्या, उसके बाद ही उस ट्रेन में चढ़िए. मैंने हाइप ट्रेन के चक्कर में बहुत पैसे बर्बाद किए, बट आई वांट कि आप ना करें. ऑलराइट, और आप इस चीज़ से प्लीज़ इस रैट रेस से बाहर निकलिए दैट यू हैव टू लाइक वेस्ट सो मच मनी ओवर अ परफेक्ट क्लोन आउट देयर. आप इंतज़ार कीजिए, आप डीकैंड ले लीजिए, डीकैंड पसंद आए तो आप बॉटल प्लान कीजिए, ओरिजिनल ले लीजिए. क्लोन्स के पीछे मत भागिए. ऐसा नहीं है कि इसके बाद मैं क्लोन्स की वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, बिकॉज आई नो कि ये भूख कहीं ना कहीं अपने आप ही ख़त्म होगी. मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ अपने साइड से बताने की कि हाँ भाई कोई बात नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को चेंज करने का. मगर मैं जानता हूँ कि इतना ईजी नहीं है, क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत सारे क्लोन्स खरीद चुके हैं और दे वांट कि ये कैसा स्मेल करता है, आप कैसा सोचते हैं इसके बारे में, एक रिव्यूअर कैसा सोचता है इसके बारे में. तो येस, वी विल बी क्रिएटिंग द कंटेंट, इट इज़ आवर जॉब राइट. बट फिर भी मैं चाहूँगा कि रैट रेस रुक जाए तो हमें भी मज़ा आए. हम भी कहें कि अब कुछ ओरिजिनल के बारे में बात करेंगे तो हमें भी मज़ा आएगा. अब कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो नया है तो और मज़ा आएगा. ओके, सो आई जस्ट होप दैट पीपल टेक दिस इज़ इन अ पॉजिटिव वे, और जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ उसी तरह से उसे लें. इसका कोई दूसरा मीनिंग ना निकाले कि ये तो ऐसे बोलना चाह रहा था, ये तो ऐसे बोलना चाह रहा था. नहीं, मैं एक ही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं. ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ.